Following set of reactions, CaCO3 gives CaO plus CO2 जिसका सिर्फ और सिर्फ 75% यील्ड है, और Ca2 plus C gives 2CO जिसका सिर्फ और सिर्फ 50% यील्ड है। तो क्वेश्चन पूछा गया है CO formed at STP from 10 ग्राम ऑफ CaCO3। सबसे पहले हमको देखना है कि रिएक्शन दोनों के दोनों बैलेंस है कि नहीं है। तो रिएक्शन दोनों के दोनों बैलेंस है। हम लोग इस रिएक्शंस को नाम दे देंगे फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। तो आपको वेट गिवन है CaCO3 का, तो CaCO3 का वेट गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है। तो CaCO3 के हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 जो आपको गिवन है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो 10/100 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। 10 ग्राम आपको यहाँ पर गिवन है तो 0.1 मोल आ जाएगा। अब जितने मोल्स आपके CaCO3 के फर्स्ट रिएक्शन में यूज़ हुए होंगे उतने ही मोल्स आपके CaCO मोल्स ऑफ CO2 यूज़ होंगे अपॉन उन दोनों का स्टेगनोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री में आपने सीखा हुआ है। हम लोग CO2 के मोल्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में आपको CO कैसे निकालेंगे, CO2 का मोल्स अगर आपको पता होगा तो इसको इक्वेट कर देंगे, इसका स्टेगनोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपॉन करके। तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ रखोगे तो आपको मोल्स ऑफ CO2 क्या मिल जाएंगे, 0.1 मोल। और ये एक्सपेक्टेड मोल है क्योंकि हमने परसेंटेज यील्ड अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो ये एक्सपेक्टेड मोल्स हो गए मोल्स ऑफ CO2 के। अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेक्टेड इनटू 100। मोल्स की बात करते हैं तो हमको कैलकुलेटेड निकालना है, तो हम 75% यील्ड हमको यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इसका सिर्फ और सिर्फ 75% यील्ड है। तो हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पे 75% लिखेंगे। कैलकुलेटेड हमको निकालना है, 0.1 हमारा एक्सपेक्टेड निकल गया था इनटू 100। तो आपके पास कैलकुलेटेड मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा, 0.075 मोल्स निकल जाएगा यहाँ से। अब रिएक्शन 2 की बात करते हैं। तो जितने मोल CO2 के यूज़ होंगे अपॉन उसका स्टेगनोमेट्रिक कोफिशिएंट, उतने ही मोल CO के यूज़ होंगे अपॉन उसका स्टेगनोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 2 था। सो वैल्यूज़ रखने के बाद आपको मोल्स ऑफ CO कितने मिल जाएंगे, 0.07 इंटू 2। ये यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि ये तो 1 है, तो आपको मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी तक हमने परसेंटेज यील्ड जो 75% यहाँ पे दिया हुआ है उसको हमने यूज़ अभी तक नहीं किया हुआ है। तो जो हम लोग इसको यूज़ कर तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, CO का निकालेंगे तो कैलकुलेटेड हमको पता नहीं है, एक्सपेक्टेड पता है इनटू 100, और परसेंटेज यील्ड क्या है 50%। तो 50% रखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO निकल जाएंगे 0.075 मोल्स ऑफ CO। अब आपको मोल्स ऑफ CO पता है तो वॉल्यूम ऑफ CO निकालना है, आपको 20 STP पे निकालना है। तो आपको नीचे वैल्यू क्या रखोगे, 22.4। तो आपको मोल्स पता है तो वैल्यू निकल जाएगा, वैल्यू रखोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ CO निकल जाएगा 1.68 लीटर। तो दिस इज़ द आंसर।